Hello बच्चों, let us read this question. An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of the electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने वर्टिकल डिस्टेंस h से थ्रो किया है और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर दिया और मैग्नीट्यूड सेम है और उसमें हम लोग ने अभी प्रोटॉन को फॉल किया है। तो जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन जो होगा उसमें जो रिलेशन आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ये Q इंटू ई बार के इक्वल होता है, जहाँ पे Q जो होता है वो चार्ज ऑन दैट पार्टिकल और ई बार जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहे उस पार्टिकल का तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बार डिवाइडेड बाय एम के इक्वल। तो अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सॉरी, पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट था और हम लोग ने जो है इलेक्ट्रॉन को इसमें ड्रॉप किया था। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रॉप किया था यहाँ पे। और सेकेंड वाले केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इस केस में जो है प्रोटॉन को हम लोग ने ड्रॉप किया है, प्रोटॉन को। तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं इसका टाइम ऑफ फॉल टी ई हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फॉल टी पी हो जाएगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, तो ये जाएगा फोर्स क्यू ई बार डिवाइडेड बाय एम। यहाँ से अगर हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करें तो हमें पता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिंस इनिशियल वेलोसिटी दोनों केसेस में ज़ीरो है, ये हो जाएगा हाफ ए का वैल्यू है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर और एस जो है ये हम लोग ने कितने डिस्टेंस से थ्रो किया है, एच, ये पूरा टोटल डिस्टेंस जो है ये एच है। तो ये एस का वैल्यू हमारा एच हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग टाइम टाइम का वैल्यू निकाले तो टाइम हो जाएगा रूट ऑफ 2h m डिवाइडेड बाय क्यू ई। नाउ सिंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये जो है यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम जो लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ मास पे। तो अगर हम लोग टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन निकाले तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एम ई अपॉन एम पी के इक्वल। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 27 ऊपर चले जाएगा तो ये 10⁻⁻4 के अराउंड होगा। उसका अगर रूट ले तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻2 रहेगा, 10⁻2 सेकेंड्स के इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन जो होगा ये कम होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन द टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।